हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पिछले लेक्चर में कहाँ तक पढ़े थे? बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे थे। बॉन्ड ऑर्डर किसका? बॉन्ड ऑर्डर जिसमें हम लोग ये मोटी नहीं लगा सकते। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे थे। तो जैसे हम लोग बात किए थे इक्वली कंट्रीब्यूशन में, जहाँ पे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर रहे थे। इक्वली कंट्रीब्यूशन में बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे थे। कंट्रीब्यूशन या इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे थे। ओके, तो ये फार्मूला डायरेक्टली हम लोग लगाए थे। पिछले टर्म पे काफी ज्यादा क्वेश्चन भी कर चुके थे। जैसे हम लोग फार्मूला क्या था बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता था? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डिवाइड बाई सिग्मा बॉन्ड। ये सबसे सिंपल फार्मूला जो होता था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें BrO3 माइनस का, एक आज कर भी लेते हैं BrO3 माइनस का, ताकि स्ट्रक्चर आप बनाएंगे ये BrO3 माइनस का जी। इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे होगा? ठीक है, तो इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो आपको सिंपल अपना तरीका वही है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। ओके, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे देखें 1 2 3, ये सिग्मा बॉन्ड सबको पता ही होगा। नंबर ऑफ यहाँ सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे? तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 और पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 और डिवाइड बाई सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे हमारे पास? 3। अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं। जैसे अब इसका कैसे फाउंड आउट करेंगे? जैसे सपोज दैट आपके पास ये लिखा है CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH ये, जैसे ये लिखा है। अब इसका कैसे आप निकालेंगे? अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं आप, तो ये लोन पेयर गिरेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा CH2, यहाँ पे लोन पेयर गिरेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तब तक ये टूट जाएगा। ऐसे ये तोड़ दें, यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लेगा। रेजोनेंस आपको सिखा चुके हैं, ये O माइनस बन जाएगा ये। ओके, यहाँ पे इन दोनों में अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो मैं आपको पहले इसके पिछले वाले क्लास में बता चुके, अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाले और C डबल बॉन्ड O माइनस का, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाएंगे H, ये O माइनस हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा ये। इसमें अगर हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हुआ, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका हम लोग पता था, क्योंकि सब इक्वल कंट्रीब्यूशन हो रहा था। यहाँ पे देखो, इसका तो हम लोग कुछ करते ही नहीं हाइड्रोजन का, बट इसका ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेंस हो रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू डायरेक्टली, या तो आपको पता है डायरेक्टली जब इसका निकाले थे कितना आया था, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2, ये 1 ये 2। इससे नहीं मतलब है, ध्यान रखना, क्योंकि इसके रेजोनेंस में है ही नहीं थे। जहाँ रेजोनेंस नहीं होगा तो सिंगल ही है, फिक्स है। ठीक है, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड फिक्स है, सिंगल है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। चेंज जहाँ रेजोनेंस वाले में होगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ कितने से हम लोग सिग्मा बॉन्ड है 2 और पाई बॉन्ड कितने 1 और डिवाइड बाई सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2, तो कितना आ गया 3/2, मतलब 1.5 आया। तो 1.5 को मतलब आप समझ रहे हैं, इन दोनों में जो बॉन्ड, अगर जो बॉन्ड आ रहा है कितना 1.5 दोनों के बीच का है, मतलब टोटल आप देख रहे हैं दो के बीच में कितना हो गया। अगर आप बात करें यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो ये पूरा पाई बॉन्ड ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं पाई बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे भी वही बातें हैं, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको ये, क्योंकि ये अनइक्वली कंट्रीब्यूशन का है, तो जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, तो चाहे सी बात अगर इन भाई दो ही के बीच में ले रहे हैं, ये गिरेगा तो बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम डबल बॉन्ड होगा तो 2 होगा, और मिनिमम सिंगल बॉन्ड होगा तो कितना होगा? 1 होगा। ये बात फिक्स हो गई है कि नहीं? क्योंकि देखो, अगर ये इक्वली कंट्रीब्यूशन होता, तो इन दो, अगर दोनों का जो इक्वली कंट्रीब्यूशन होता कितना आता? तो 1.5 आता, 1.5 आता अगर इक्वली कंट्रीब्यूशन। लेकिन ये जो हम लोग ये इक्वली कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इन दोनों के बीच में 1.5 आया है कि नहीं?
तो लेकिन ये तो इक्वली कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, तो इक्वली कंट्रीब्यूशन नहीं तो इसका मतलब इसमें कितना आएगा। तो अब हम लोग जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाए थे इसमें स्टेबल कौन है, दिस इज ये नेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा, स्टेबिलिटी आपको पढ़ा दिए, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा सबको पता है, और ये लेस स्टेबल होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर आपसे 1 और 2 के बीच में बॉन्ड पूछे, 1 और 2 के बीच में अगर पूछे, 1 और 2 मतलब अगर आपको मैं एक नंबर ही कर दूं, आपको बॉन्ड अगर इन्हीं के बीच में बताना है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का, तो सोचो आप इसका मतलब स्टेबल कौन है, तो स्टेबल कौन सा है, ये वाला पार्ट। इसका मतलब डबल बॉन्ड अगर स्टेबल है तो कहने का मतलब इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो भाई अगर ये हमारा इक्वली होता तो सीधे आप बोल देते 1.5 आएगा, लेकिन स्टेबल ये लेस स्टेबल, ये स्टेबल है, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड ज्यादा रहना पसंद यहाँ करेगा, इस वाले में कम रहना पसंद करेगा। इसका इक्वल होता आप सीधे बोल देते, अगर इक्वल होता आप सीधे बोल देते 1.5 इक्वली कंट्रीब्यूशन, लेकिन इक्वली कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, तो डबल बॉन्ड टेंड कहाँ है, C और H के बीच में, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है तो ऐसे स्ट्रक्चर ज्यादा बनना पसंद करेगा, तो डबल बॉन्ड। इसका मतलब अगर इक्वली होता तो 1.5, इसका मतलब 1.5 से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होगा कम स्टेबल होगा। अगर इक्वल दे देते तो 1.5 आता, लेकिन आप समझ रहे हैं ये ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब इसका मतलब है कि C और C के बीच में डबल बॉन्ड ज्यादा रहना पसंद करेगा। तो जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर आएगा तो आप एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकते, लेकिन 1.5 से क्या होगा, ज्यादा होगा, ये वाला। आप आगे नहीं, अगर इसकी बात करें C और O के बीच में बात कर लेते, तो C और O के बीच में बात करते तो सिंगल बॉन्ड में ज्यादा रहना पसंद करता है, रेजोनेंस तो इधर भी है लेकिन सिंगल बॉन्ड की तरफ ज्यादा टेंड रहता है C और O। तो मतलब क्या होता, 1.5 से क्या होगा, कम होता। अगर ये बॉन्ड ऑर्डर आपसे पूछा जाएगा तो CO बॉन्ड अगर यहाँ पे पूछा जाएगा तो 1.5 से अगर हम लोग बॉन्ड जो ऑर्डर है कौन सा अगर बात करें C और O के बीच में पूछे तो लगभग क्या होगा, लेस देन क्या होगा 1.5, लेस देन 1.5। अगर बॉन्ड ऑर्डर आपसे ये होगा, बॉन्ड ऑर्डर किसकी पूछा गया, CC के बीच में, तो ग्रेटर देन क्या होगा 1.5। आप देखो इसमें आपको कंपेयर करने का ही पूछेगा और ऐसा कुछ पूछेगा नहीं, तो ध्यान रखें कि इसमें सिर्फ कंपेयर ही करने पूछेगा, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा किसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, तो ऑर्डर ही आपको सिर्फ कंपेयर करने को बोलेगा, किसका ज्यादा। 3-4 क्वेश्चन ऐसे जैसे आपको आगे करा रहे हैं, जैसे इसको दे दिया ये, जैसे आपको ये अगर आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएगा, जैसे सपोज एक आपको ये दे दिया, ये अल्फा दे दिया और ये, ठीक है, आगे किसी दूसरे क्वेश्चन में होगा, ठीक है, ये अल्फा दे दिया बीटा दे दिया, आगे क्वेश्चन हम बताते हैं कैसे आता है, ठीक है। तो ये पहले आप समझ गए होंगे इतनी बातें, हम लोग दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कैसे करते हैं। ओके चलो लिख लो, देख लो 1 सेकंड। चलो अब देखो हम लोग क्वेश्चन करते हैं कैसे, आपको बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहले फर्स्ट की बात करते हैं। तो जैसे आपके पास सपोज ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये OH, और अगला हम लोग क्वेश्चन है CH2 CH3 CH2 OH। तो ये आपको अगर आपको दे दिया सपोज ये दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, आपको पूछेगा कौन सा बॉन्ड ऑर्डर, अल्फा का ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा कि बीटा के, तो आप ये समझ जाओ कि यहाँ लोन पेयर होगा, यहाँ लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर यहाँ गिरेगा तो मतलब यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आना शुरू हो गया, लेकिन इसमें लोन पेयर होगा, इसमें लोन पेयर होगा तो ये गिरेगा तो डबल बॉन्ड है ही नहीं। आप देख रहे हैं आप, मतलब यहाँ ये लोन पेयर गिरे तो रेजोनेंस तो है ही नहीं, इसको सिंगल ही बॉन्ड रहेगा, तो ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, लेकिन इसका इसमें लोन पेयर गिरेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनने के चांस, कुछ पार्ट क्या हो जाएगा इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आना शुरू हो जाएगा। सो बॉन्ड ऑर्डर विल बी क्या हो जाएगा, अल्फा इज ग्रेटर देन क्या, बीटा। अल्फा इसका मतलब ज्यादा हो जाएगा किससे, बॉन्ड ऑर्डर बीटा, ठीक है। तो बीटा हम लोग क्या होगा, अल्फा से अल्फा ज्यादा हो जाएगा किससे, बीटा से, तो ये बॉन्ड ऑर्डर, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेगा। ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 अब तो आप समझ गए कैसे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो ये आप देख लें, तो ये अगर आपसे ये अल्फा दे दिया ये बीटा दे दिया,
बस इसमें ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस होगा, तो यहाँ लोन पेयर होगा तो ये रेजोनेंस, सॉरी यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ रेजोनेंस नहीं भाग लेगा, ये लोन पेयर गिरेगा तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ रेजोनेंस हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर आप सीधे लिखोगे, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ये सिंपल क्वेश्चन अभी आपको पता है, ऐसे आपको करनी है। ओके, नेक्स्ट देखो हम लोग, ठीक है, देखो और बातें करते हैं। जैसे ये आपको दे दिया क्वेश्चन नंबर 3, आपको मैं ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे ये आपको लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अगर आपको ये क्वेश्चन में दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, आपसे पूछे कौन किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग बात करेंगे। तो आप देखो ना, अल्फा में क्या है, पूरी तरीके से डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, पूरा 2 बॉन्ड है, रेजोनेंस तो है नहीं, मतलब डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2। बट यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पे है, यहाँ होगा, ये रेजोनेंस में जाएगा, ये इसका मतलब गिरेगा, ये वाला क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब यहाँ ये गिरेगा तो यहाँ डबल, यहाँ मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ कुछ कम हो जाएगा ना, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ भी पार्सली आ रहा है, तो ये कुछ कम हो जाएगा रेजोनेंस होने से डबल बॉन्ड। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन यहाँ फिक्स है, सो अल्फा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जैसे आपके पास ये है क्वेश्चन, ये आपको ये लिख दिया अल्फा, ये लिख दिया बीटा, ये लिख दिया गामा, आपसे पूछ रहा बॉन्ड ऑर्डर बताओ। तो अब देखो बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे, तो अल्फा ये फिक्स है कि डबल बॉन्ड है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, दिस इज अल्फा। यहाँ क्या होगा, ये रेजोनेंस होगा तो यहाँ पार्सली डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड कहाँ करेक्टर होगा, बॉन्ड ऑर्डर। डबल बॉन्ड मतलब पूरा 2 बॉन्ड है, यहाँ पे पार्सली डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो अल्फा बॉन्ड ऑर्डर अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, 4 नहीं 5 की बात करेंगे, है कि नहीं। चलो 5 देखो, अगर आपको ये लिखा है, ये आपके पास है, ओके, यहां डबल बॉन्ड लगा देता हूं, ओके, और आपको ये पूछ ले दिस इज अल्फा, या ऐसे कर दें दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। अगर आपसे अल्फा और बीटा में पूछ लिया किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, ओके, तो यहाँ पे अल्फा और ये अल्फा दिया हो, ये बीटा दिया हो, ये नहीं ध्यान रखना, ये अल्फा है, सी और ओ के बीच में अल्फा दिया हो, ये अल्फा बॉन्ड ऑर्डर और ये बीटा, ओके, ये तो अल्फा और बीटा में किसका ज्यादा हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा हो जाएगा। देखो ये रेजोनेंस होगा, लेकिन इसमें रेजोनेंस नहीं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो ये कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, तो ये रेजोनेंस होगा, तो इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होने से बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, घट जाएगा, आपस में बांटना शुरू हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, लेकिन इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो ये CO बॉन्ड ज्यादा होगा, सो यहाँ पे क्या होगा, बीटा विल बी ग्रेटर देन अल्फा। आप लिख लीजिए, ओके, चलें स्टार्ट करें। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, देखो 6 में अगर ऐसे सपोज दैट क्वेश्चन लिखा है, चलो इसी टाइप का ले लेते हैं, ओके, ये ऐसे ले लेते हैं, ये OH
ओनली OH, नहीं OH को रहने डबल बॉन्ड। अगर आपसे पूछा ये दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, विच इज मोर बॉन्ड ऑर्डर, तो कौन सा ज्यादा होगा, तो किसका ग्रेटर देन होगा, तो ये अल्फा है तो ये लोन पेयर यहाँ होगा O के पास, ये गिरेगा, ये टूट जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड करेक्टर, यहाँ लेकिन प्योर डबल बॉन्ड करेक्टर है। सो बॉन्ड ऑर्डर विल बी अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, इस टाइप का दिया है, ये दिया है, डबल बॉन्ड यहाँ कर देते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ कर देते हैं, अगर आपको ये दे दिया दिस इज अल्फा, ये बॉन्ड एंड दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा, पूछ ले ऑर्डर ऑफ लोग बॉन्ड ऑर्डर, आपको बताना क्या बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, तो यहाँ पे प्योर डबल बॉन्ड रेजोनेंस है नहीं, यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो पार्शियली डबल बॉन्ड हो जाएगा, या सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर किसका डबल का ज्यादा होता है, ये बीटा ग्रेटर देन अल्फा ग्रेटर देन बीटा के बाद कौन सा हो जाएगा अल्फा, लास्ट में किसका हो जाएगा गेमा का। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं भी एक 8, जैसे आपके पास ये है, चलिए ये है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं डबल बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड की बात कर रहा है, ये अल्फा, ये वाला बीटा, सी और ओ के बीच में ये वाला गेमा, तो अब इसमें कौन किसका ज्यादा होगा, देखो यहाँ पे ये रेजोनेंस होगा है कि नहीं, तो ये लोगों की समस्या थोड़ी सी आती है, यहाँ तो प्योर सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड है, प्योर ये गामा सबसे ज्यादा अगर बॉन्ड ऑर्डर होगा तो नो डाउट ये दिस इज गामा, दिस इज क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर गेमा ग्रेटर देन ये बीटा से। अब यहाँ पे एक्चुअली रेजोनेंस क्या है, इसके डबल, ये रेजोनेंस इनके साथ ये रेजोनेंस ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, डबल सिंगल आप समझ रहे हैं, डबल तो ज्यादा देर तक ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब पाई बॉन्ड यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, लेकिन ये पाई बॉन्ड यहीं तक जाएगा, तो आप समझ रहे हैं पाई बॉन्ड यहाँ डिस्ट्रीब्यूट मतलब डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ ज्यादा रेजोनेंस में जा रहा था, ज्यादा घट जाएगा, यहाँ पे कम में जाएगा तो कम घटेगा, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, तो बीटा उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा बीटा, लास्ट में किसका अल्फा। देख लो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर, ठीक है चलो लिख लो जल्दी, देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग ऐसे डाले थे, देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, ये सिंपल ही है, इसमें पूछ लिया बॉन्ड ऑर्डर, कहाँ बॉन्ड ऑर्डर ये लिख दिया है कि नहीं, तो यहाँ पे जैसे अगर ये लिख दिया ये अल्फा एंड दिस इज बीटा, अल्फा और बीटा में किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, तो अपन समझ रहे हैं यहाँ एक्चुअली ये फिक्स प्योर डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस नहीं, ये तो क्या ये कंजुगेट होगा तो डबल बॉन्ड कंट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। एंड 10 क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें,
जैसे ये लिखा आपके सामने, ठीक है। चलो ये लिख दिया, ये लिख दिया। ये अगर आपको ये लिख दिया अल्फा एंड दिस इज बीटा, अल्फा और बीटा में किसका ज्यादा होगा? तो देखो रेजोनेंस जितना ज्यादा दूर होगा, इसमें ज्यादा यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन कवर कर रहा है, तो ज्यादा कवर करेगा तो बॉन्ड क्या हो जाता है, बटना शुरू हो जाता है, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर घटना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, कम में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो बॉन्ड अगर बीटा का ज्यादा हो जाएगा अल्फा का, क्योंकि अल्फा में ज्यादा डबल बॉन्ड मतलब ज्यादा क्या है, रेजोनेंस है, तो ज्यादा रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ओके। अब देखो ऐसे इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे देता है, मान लो ये बेंजीन है, ये डबल बॉन्ड है, अगर इनकी बात करें, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, अगर यहाँ दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा एंड दिस इज गेमा, दिस इज डेल्टा, अगर ये बात करें अल्फा बीटा गामा में किसकी ज्यादा होगी, तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है पूरा, ये देख लें आप, थोड़ा इस टाइप फिगर अच्छा नहीं दिख रहा है, ये प्योर डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो सब यहाँ पे डबल बॉन्ड प्योर है नहीं, यहाँ तो रेजोनेंस है तो ये डबल बॉन्ड है नहीं, ये रेजोनेंस होगा, यहाँ भी रेजोनेंस होगा, तो ये सबसे ज्यादा गेमा का हो जाएगा, इसमें नो डाउट बॉन्ड ऐड। फिर ये तो सिंगल बॉन्ड है, इसका कम, इन दोनों में देखना पड़ेगा, तो यहाँ रेजोनेंस होता है, कितना बॉन्ड ऐड होता है 1.5, इसका कितना होता है अभी निकालो, बेंजीन का कितना होता है 1.5, पहले भी निकाल चुका हूँ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, चाहे तो आप निकाल के देख लें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर क्योंकि इक्वली कंट्रीब्यूशन है तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं पिछले वाले क्लास में, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने 1 1 2 3 4 5 6 प्लस कितना नंबर ऑफ क्या पाई बॉन्ड 3 पाई है डिवाइड बाय सिग्मा, टोटल 9/6 1.5 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.5, तो ये 1.5 आता है इसका बॉन्ड ऑर्डर, जब निकालते हैं इसका 1.5 आता है। बट बीटा की बात करें तो जो बीटा ये बना हुआ है, जैसे अगर इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे बीटा वाले का, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे ऐसे तोड़ दें प्लस, है कि नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस मिलकर डबल बॉन्ड, तो इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ये। तो आप सोचो स्टेबल कौन है, तो यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे आया, तो इस वाले में सिंगल बॉन्ड, स्टेबल कौन है दोनों में, ऊपर वाला स्टेबल कौन है, ये बीटा, अल्फा स्टेबल नहीं, क्यों, क्योंकि हमको पता है ये अनस्टेबल होगा, अगर अकॉर्डिंग टू हम लोग जो रिलेटिव स्टेबिलिटी निकाल रहे थे उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, स्टेबल कौन होगा, ये वाला, इसका मतलब ये जो बीटा वाला है, मतलब ये बीटा जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में ज्यादा रहना पसंद करेगा, मतलब डबल बॉन्ड में कम आना पसंद करेगा, सिंगल बॉन्ड में ज्यादा रहना पसंद करेगा, तो इसका मतलब है कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है 1.5 से क्या है, कम है भाई। अगर ये निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर तो इसका कितना, अगर इसका निकालेंगे तो ये इतने में, तो नंबर ऑफ सिग्मा 1 2 3 और पाई कितना 5 2, तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5/3, 5/3 अपन समझ रहे कितना आ जाएगा, कहने का मतलब वैसे भी कम हो गया 5/3, लेकिन ऐसे भी समझो ना यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, क्योंकि ये बनना पसंद नहीं करेगा यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल मतलब आप थोड़ा से ज्यादा होगा सिंगल बॉन्ड से, और यहाँ पे क्या होगा, ये इसमें रहना पसंद नहीं करेगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने, इसका मतलब ये समझ में आया, तो किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा अल्फा और बीटा में, अल्फा का सबसे ज्यादा, गेमा का, फिर किसका अल्फा का, बीटा का कम हो जाएगा इससे, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड में ज्यादा रहना पसंद करेगा, डबल में अनस्टेबिलिटी आ रही थी, अनस्टेबिलिटी आ रही है, तो ये फिर लास्ट में सिंगल बॉन्ड है डेल्टा। ये आपके कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और कराते हैं, ओके चलो।
एक और ले लेते हैं, 10 क्वेश्चन बहुत है अगर समझने के लिए। 9 हो गए, एक और करा देते हैं। देखो 10, ये सपोज आपके पास ये बना हुआ है, आगे हम ये बात करें, n यहाँ CH3 ये बेंजीन रिंग होती है, डबल बॉन्ड सब जगह होता है, यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ CH3 एंड आल्सो ये बेंजीन रिंग, यहाँ H, ये CH3। ओके, ओके, ये देखो अगर यहाँ पे देखो ये लोन पेयर होगा, ओके, यहाँ पे भी लोन पेयर होगा। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो जब कोई बॉन्ड लगा होता है, ये हम लोग पहले भी पढ़े, ये पहली पोजीशन आर्थो होती है। ये कौन सी पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में दिस इज आर्थो पोजीशन, ओ मतलब आर्थो है। तो आर्थो पोजीशन पे अगर कोई चीज लगा है एनिलीन के, तो एक्चुअली ये क्या होता था, रेजोनेंस होता था। यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड होता था, तो ये रेजोनेंस होता था। लेकिन आर्थो पोजीशन वाला क्या करेगा, ये रिपल्सन करेगा, खूब ज्यादा रिपल्सन करते हैं। तो एक नहीं दो लगे हैं, तो हम लोग रिपल्सन के कारण इसका लोन पेयर है रेजोनेंस में भाग ही नहीं लेगा। ये मतलब ये आप कह सकते हैं इसका लोन पेयर भाग नहीं, तो लोकलाइज हो गया ये लोन पेयर जो है, मतलब लोकलाइज हो गया, डी लोकलाइज नहीं, डी लोकलाइज मतलब चलना, रेजोनेंस होना, लोकलाइज हो गया। तो ये जो यहाँ पे लोन पेयर है लोकलाइज है कि नहीं, तो लोकलाइज ये रुका हुआ, ये नहीं इसके साथ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये जो होगा ये इतना रिपल्सन करेगा तो इसके प्लेन से हट ही जाएगा। तो ये प्लेन से क्या होता है ना, ये अगर आर्थो पोजीशन पे लगे हुए हैं तो एनिलीन के, तो इसके प्लेन से ही हट जाता है। ये क्या होगा, पहले तो रेजोनेंस क्या है, sp2 जब होगा तभी रेजोनेंस करेगा, तो ये इसके प्लेन से ही हट जाता है, पूरी तरीके से प्लेन के क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। ये रिंग और नाइट्रोजन ये प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे दिखा सकते हैं, उसमें आपको दिखाया भी होंगे, ठीक है। तो ऐसे आप दिखा देते थे, ऐसे ये क्या हो गया इन द प्लेन, अगर ये रिंग ऐसे घूम जाती है ऐसे, मतलब ऐसे, ये आप क्या नाम आइसोमर में दिखाए हैं, तो ऐसे ऐसे ना होने की वजह ऐसे हो जाएगी, मतलब अगर ऐसे प्लेन में पहले सोई है रिंग ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाएगी। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ऊपर आ जाएगा और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, इसलिए ऐसे दिखाने के तरीके। तो ये बात है, ये रेजोनेंस ही नहीं है इसमें, और रेजोनेंस नहीं है तो जाहिर सी बात है, तो ये हम लोग अल्फा सपोज दैट, और ये बीटा, इसमें रेजोनेंस है, ये बीटा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, आर्थो पोजीशन नहीं लगा, इसमें रेजोनेंस है। तो यहाँ तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, लेकिन यहाँ रेजोनेंस ही नहीं होगा। क्यों नहीं रेजोनेंस होगा, जब हम लोग आर्थो पोजीशन पे लगेगा कोई बल्कि ग्रुप, तो प्लेन के परपेंडिकुलर भागना शुरू करेगा, इसके साथ रिपल्सन करेगा, तो CH3 इसके साथ रिपल्सन होने के बाद ये ऐसे हो जाएगी, जो इसके प्लेन होगा तभी रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर, तो लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो ये इसीलिए ये क्या करेगा, तो ये रेजोनेंस ही नहीं हुआ, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा नहीं, गिरेगा तो लोन पेयर गिरेगा ही नहीं, तो डबल बॉन्ड आएगा नहीं। तो यहाँ लेकिन रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड आएगा। सो बॉन्ड एंगल बिटवीन, अगर बात करें बॉन्ड एंगल का, क्या बीटा इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, अल्फा, ओके। ये तो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या है, बीटा ग्रेटर देन अल्फा हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, आप देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, चलो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग के पास है, मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, देखो क्या होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। देखो क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट 2 टाइप होते हैं। पहली बात जो ये प्लस एम, इसको प्लस आर भी कह सकते हैं, क्या आप कह सकते हैं, प्लस आर भी, रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, या रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस एम और दूसरा
-m, तो -m -r एक ही बात है। ओके, ये बात करेंगे। +m की बात करते हैं। +m का मतलब है, +m वाला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लोन पेयर एक ही जाता है इलेक्ट्रॉन, तो इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है +m। कैसे ये आप समझेंगे सर, जैसे सपोज दैट ये आपके सामने है, चलो वो OH लगा दिए। ओके, ये है, मान लो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। अब ये क्या करेगा, लोन पेयर यहाँ गिरेगा, ये जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तब तक ये वाला, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 हो चुकी है, पर एक और बनेगा 5 हो जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड वीकली हेल्ड होता है, टूट जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे इधर आ जाएगा ये। तो यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, ऐसे, एंड दिस। एंड नेक्स्ट बात करेंगे। ओके, ये फिर लोन पेयर गिरेगा, ये पाई बॉन्ड फिर से टूट जाएगी, यहां पर आ जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, यहां पे आ जाएगा माइनस चार्ज और यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड यहां पे, और ये ऐसे OH प्लस। ध्यान से समझना, आगे पहले तो ये रेजोनेंस बनाते हैं, फिर इसकी बातें समझाते हैं। फिर ये लोन पेयर गिरेगा, ठीक है, फिर ये लोन पेयर गिरेगा, इसकी बातें सब समझेंगे। ये ठीक है, तो ये अगर बात करते हैं तो ये गिरेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ऐसे गिरेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये तब तक टूट जाएगा माइनस चार्ज, ये OH प्लस एंड दिस। फिर ये लोन पेयर फिर से गिरेगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस, ये पहले से प्लस है, पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ माइनस आएगा। आप समझे, ये तो सब समझ जाते होंगे, यहाँ गिरेगा तब तक ये टूट जाएगा, ये बन जाएगा आपके सामने OH, बस ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। तो OH ने क्या किया, OH ने क्या इफेक्ट डाला इस रिंग में, बेंजीन रिंग में। OH ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और डोनेट किया तो इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है। और मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, मान लो कोई एनी ग्रुप लगा है, सपोज दैट कोई भी ग्रुप लगा है, हम ये नहीं कहते, ये जो भी लगा हुआ है, मान लो X है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन देता है ऐसे, कहीं किसी के पास इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन देगा ही, +m इफेक्ट तो देगा ही, अगर इसके पास लोन पेयर और बेंजीन के साथ लगा। बेंजीन के साथ मतलब सिस्टम में कंजुगेटेड सिस्टम, मतलब ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में लगा हुआ है, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है, रेजोनेंस हो उसी की बात करेंगे कहीं भी। अब क्या हुआ, तो ये क्या किया, OH इसका O का लोन पेयर इसमें गिरा, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन दिया। ऐसे ग्रुप को पढ़ते हैं जहां पे जैसे OH लगाया है, X लगा है, तो X इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या करा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, किसको, रिंग को, तो क्या है, तो ये क्या है, X इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रॉन डोनर। यही जो यहाँ पे X होगा या OH है यहाँ पे, तो X इज कॉल्ड क्या, अगर X इसके रिस्पेक्ट में देखें वही बातें हैं, X इज कॉल्ड क्या, +m इफेक्ट। किया क्या, X करता क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है, किसकी, रिंग की। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन, पूरा लिख दें क्या, इलेक्ट्रॉन
डेंसिटी इंक्रीजेज, है कि नहीं? ये कौन चल रहा है? इंक्रीजेज किसका? टू द रिंग। बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर दे रहा है कि नहीं? तो ऐसे को क्या करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब जो बढ़ाते हैं उनको पढ़ते हैं एक्टिवेटर। क्या पढ़ते हैं? एक्टिवेटर। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो वो क्या होंगे? एक्टिवेटर। ऐसे वाले ग्रुप को पढ़ते हैं एक्टिवेटर। एक्टिवेटर, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट ये है, ये इलेक्ट्रॉन दिया कहां पे? रिंग पे। हम लोग जानते हैं ये अगर कोई ग्रुप लगा तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा, ये पहली पोजीशन जो होती है नंबरिंग, ये अगर नंबरिंग करें तो अगर यहाँ नंबरिंग जो भी आप करें, इसको फर्स्ट दें या इसको सेकंड दें, तो 1 2 ये 2 ये 3 ये 3 ये 4 ये 2 सेम रहेगी। दिस इज आर्थो पोजीशन एंड दिस इज मेटा पोजीशन एंड दिस इज पैरा पोजीशन, ठीक है, पैरा पोजीशन। तो ये भी आर्थो होगा, ये भी क्या होगा? मेटा होगा। थर्ड नंबर क्या? मेटा, ये पैरा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ बढ़ा? इसके देने से यहाँ जैसे गिरा तो ये आर्थो पोजीशन पे है इलेक्ट्रॉन, और कहाँ पाया? ये कौन सी पोजीशन? पैरा पोजीशन पे है। फिर किस पर? आर्थो पे। तो ऐसे को पढ़ते हैं ओपी डायरेक्ट, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये जो प्लस एम वाले होते हैं क्या होते हैं? ओपी डायरेक्टिव होते हैं। ओपी डायरेक्टिव मतलब आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज कहाँ पे? आर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है किस पे? आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो इसको पढ़ते हैं आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, सो हम लोग दिस इज कॉल्ड क्या? ओपी डायरेक्टिव। तो एक्स इज क्या है? ओपी डायरेक्टिव है। तो यहाँ पे इसलिए क्या कहलाएगा? ओपी डायरेक्टिव। ओपी डायरेक्टिव मतलब आर्थो पैरा डायरेक्टिव है। ओके, तो ये बातें कुछ छोटी छोटी है। तो इसका मतलब जितने प्लस एम वाले होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, उनको क्या पढ़ेंगे? ओपी डायरेक्टिव। तो प्लस एम का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसको पढ़ते हैं प्लस एम। तो उसको हम लोग क्या? प्लस एम। रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं प्लस एम। और अगला हम लोग जो पढ़ाने जा रहे हैं, जो मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या, और ऐसे कैसे पता चलेगा खैर वो इलेक्ट्रॉन कौन देगा? बस वही इलेक्ट्रॉन देगा जिसके पास क्या होगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट रहे और क्या है? लोन पेयर। ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा तभी देगा, जाहिर सी बात है। ऑक्टेट कंप्लीट के साथ क्या हो? लोन पेयर हो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बात अलग बात आ जाएगी, ठीक है। चलो, ये बात किसकी हुई? प्लस एम की। फिर हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? माइनस एम की। तो हम लोग अगले बात करने जा रहे हैं माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट, तो माइनस एम इफेक्ट की बात करते हैं। पहले तो इसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, विथड्रॉइंग ग्रुप, इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ओके, चलो अब देखो इसकी बातें। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का मतलब क्या होगा? सपोज एग्जांपल ले लें, ये आपके पास है, ये देखो कंजुगेटेड सिस्टम में लागू लगेगा, मतलब जहां रेजोनेंस होगा वहीं पे लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। प्लस एम और माइनस एम, जहां रेजोनेंस होगा वहीं पे लगेगा। जैसे सपोज दैट आपने NO2 ले लिया, ये अगर इसका आप रेजोनेंस दिखाएं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन सॉरी नाइट्रोजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऐसे खींचेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, O पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ प्लस आएगा, तो जैसे प्लस आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ देने चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन की प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन कमी, पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या?
तो जैसे यहाँ पे ऐसे यहाँ O माइनस, यहाँ पे प्लस, ये इलेक्ट्रॉन खींचा तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस मिलके यहाँ बॉन्ड बनाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ऐसे बन जाएगी स्ट्रक्चर, यहाँ पे बन जाएगा NO माइनस और यहाँ पे एंड डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज एंड दिस। ओके, फिर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और जैसे खींचेगा यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे ऐसे खींचेगा यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ माइनस आएगा प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना देगा। O माइनस है, यहाँ डबल बॉन्ड, ये ऊपर कुछ चेंजिंग नहीं है। फिर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऐसे, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस, पाई बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे अपन के क्या हो जाएगा N और उसके बाद हमारे पास डबल बॉन्ड हो O माइनस एंड दिस हो, यहाँ खींचेगा तो प्लस चार्ज यहाँ पे और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। फिर से अगर जैसे फिर से करेंगे, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ गिरेगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो जैसे माइनस आएगा माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बना लेगा, यहाँ प्लस आएगा प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लेगा, फिर से वही स्ट्रक्चर आ जाएगा पुरानी वाली। तो इसको बनाने की जरूरत नहीं थी, फटाफट हम लोग बना लिए। ओके, तो ये पुराना वाला स्ट्रक्चर आ गया। ओके, एनालिसिस करें। पहली बात है, ये प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या है? ठीक है, आगे मैं दोनों की एग्जांपल लिख रहा हूँ, प्लस एम और माइनस एम दोनों की एग्जांपल लिख रहे हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको समझाया हूँ जिससे आप समझ सकें। ठीक है, अभी हम लोग प्लस की एक सीरीज बनाएंगे, एक बार माइनस की पूरी सीरीज बनाएंगे। ठीक है, बस अभी आपको मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ जिससे आप एक कंसेप्ट समझ जाएं, सारी इसकी बातें समझ जाएं। तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन की मतलब इलेक्ट्रॉन की जो कमी है, दिस इज आर्थो, आर्थो आर्थो एंड दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा। तो आप देख रहे हैं, अगर किसी में देखें तो इलेक्ट्रॉन की कमी, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी आर्थो पे, फिर पैरा पे, फिर आर्थो पे। तो मतलब आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। प्लस चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस कहाँ? ऑन मतलब आर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज, डिक्रीजेज एट कहाँ? आर्थो एंड पैरा पोजीशन, आर्थो एंड मतलब पूरा डिक्रीज तो सब जगह करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन हम लोग इफेक्ट कहाँ पड़ रहा ज्यादा करके? आर्थो पैरा पे। इसके अंदर माइनस आई इफेक्ट भी होगा इलेक्ट्रॉन खींचने के, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब जगह घटेगी, इसलिए वो नहीं लिख सकते कि आर्थो पैरा पे ही। ठीक है, लेकिन ज्यादा किस पे घट रहा? आर्थो और पैरा पे। इसका जो इफेक्ट लगेगा मेजोमेरिक का आर्थो पैरा पे लगेगा। इसके अंदर एक्चुअली NO2 माइनस आई इफेक्ट भी होता है, तो आप समझ, वो भी घटाएगा, लेकिन वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड, पास रहेगा ज्यादा घटाएगा दूर, इसलिए ये नहीं लिख सकते। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है इसके कारण। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीजेज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है? डिक्रीज करता है। ओके, इसके लगन कौन? ये। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे? अगर मान लो एक्स लगाया, ऐसा कोई ग्रुप लगाएंगे तो माइनस एम इफेक्ट। तो ये NO2 हियर क्या कहलाएगा? माइनस एम इफेक्ट। तो जो NO2 है वही क्या कहलाएगा? NO2 इज कॉल्ड यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दे रही है इनके, तो उसको माइनस एम इफेक्ट कहेंगे। ओके, चलो। और दूसरी बात है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है। ओके, ऐसे पढ़ते हैं डीएक्टिवेट, एक्टिवेटर ग्रुप नहीं है, जो देता था एक्टिवेट, एक्टिव करता था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो घटा देगा उसको पढ़ेंगे डीएक्टिवेटर ग्रुप। क्या पढ़ेंगे? डीएक्टिवेटर ग्रुप। इसको पढ़ते हैं डी एक्टिवेटर ग्रुप। चाहे ऐसे डी एक्टिवेटर लिखें। ठीक है, डी एक्टिवेटर, डी मतलब आप समझे, डी एक्टिवेटर ग्रुप।
एक्टिवेटर ग्रुप, डीएक्टिवेटर ग्रुप। और सुनना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है तो उसको डीएक्टिवेटर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है तो उसको एक्टिवेटर पढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ घटाता है? आर्थो और पैरा पे। तो भाई आर्थो और पैरा पे घटा देता है, कम से कम हमारा नुकसान, हमारे जैसे 10 रुपए, हमारे पास 100 रुपए है, तो इलेक्ट्रॉन तो खींच लेंगे, हमारे 100 रुपए घटा लेंगे। मान लो कहाँ घटा सकता है, जैसे हमने उसका स्थान दे दिया भाई यहाँ यहाँ यहाँ, मैंने 100 रुपए 3 जगह रख दिया, आर्थो, पैरा और मेटा पे। तो आर्थो पैरा के तो इलेक्ट्रॉन चला गया हमारा, मतलब हमारे 100 रुपए आर्थो पैरा के चले गए इसको लगाने से, लेकिन मेटा वाले के कुछ नहीं हुआ। तो हमारे लिए जो भी कुछ है हमारे पास बचा कहाँ पे? मेटा है, मेटा पे है। इसलिए ऐसे ग्रुप को क्या है, अगर ये क्या करता है, इसलिए इसको पढ़ते हैं मेटा डायरेक्टिव। क्या पढ़ते हैं? मेटा डायरेक्टिव होता है, ये मेटा डायरेक्टिव होता है, मतलब आर्थो पैरा पे घटाता है, मेटा पे कुछ नहीं करता, तो इसलिए पढ़ते हैं मेटा डायरेक्टिव। इसको क्या पढ़ते हैं? मेटा डायरेक्टिव। तो ऐसे ग्रुप जहां लगे रहेंगे इनको पढ़ेंगे मेटा डायरेक्टिव। ओके, अब हम आपको बताते हैं कैसे पहचानेंगे प्लस एम है, कैसे पहचानेंगे माइनस एम है। ओके, पहचान कैसे हम लोग करेंगे। चलो देखो, एक जगह लिखते हैं प्लस एम और इस साइड लिखते हैं माइनस एम। पहचान पहला हम लोग, ठीक है, पाई थोड़ी सी हमारी। ओके, चलो तो प्लस एम किसको बोलेंगे? प्लस एम की पहचान सिंपली कोई हो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और उसके पास लोन पेयर हो। ऑक्टेट कंप्लीट हो, ये ध्यान रखेंगे, और उसके पास लोन पेयर हो। ऑक्टेट कंप्लीट, कंप्लीटेड ऑक्टेट। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो, उसके पास लोन पेयर हो, ये बातें हो जाए, उसको हम लोग पढ़ेंगे प्लस एम। माइनस एम कौन कहलाएगा? एक नहीं लिखा चलेगा? माइनस एम कौन कहलाएगा? देखो, ये तो हमारे पास माइनस एम वाला कौन कहलाएगा, उसकी पहचान क्या होती है? जैसे ये लगा हुआ है, मान लो x और y, तो x और y के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड हो, ठीक है। और जो हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी y इज ग्रेटर देन किसके? y की ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो किसकी? x से। ध्यान रखेंगे, x और y के बीच में क्या? पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड मतलब ये, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? y इज ग्रेटर देन x, ठीक है, y की ज्यादा होनी चाहिए। सेकंड वाले का ग्रुप ज्यादा होना, पहले ज्यादा दूसरा नेगेटिव हो, इसलिए फर्स्ट से ज्यादा सेकंड नेगेटिव हो। ओके, इसलिए y की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो किससे? x से, ठीक है, ये x है। या ट्रिपल बॉन्ड हो, बातें वही हो गई, तो बातें वही है, दूसरा नेगेटिव हो किससे? y ज्यादा नेगेटिव हो, ये y ऐसे x y लिख देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा आपको। ओके, x और y के बीच में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो y ज्यादा नेगेटिव, पहले से ज्यादा दूसरा नेगेटिव और पाई बॉन्ड हो। और एक और पहचान होती है, कोई x ऐसा आइटम है, मतलब कोई ऐसा ग्रुप लगा है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, खाली ऑर्बिटल हो, मतलब ऑक्टेट क्या हो? इनकम्प्लीट हो। तो क्या होना चाहिए? ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो भी क्या शो करेगा? माइनस एम इफेक्ट। ऐसे लोग माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। तो एग्जांपल लिखते हैं। ओके, चलो प्लस एम वाला सबसे पहले एग्जांपल 1 2 3 मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि 1 2 3 नंबरिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो मैं जितने आते हैं, जैसे आपसे पूछें ये प्लस एम देगा OH, ये प्लस एम देगा, ये यहाँ सारे प्लस एम लिख रहे हैं, ये NH2 प्लस एम देगा, ओके, NH2 देगा, ये क्या देगा? प्लस एम देगा। तो जो देगा उस पर गुड मार दे रहे हैं, ये देगा यस देगा, ओके, ये देगा। जैसे आपसे पूछें O माइनस, ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा तो जाहिर सी बात है, तो ये प्लस एम देगा, वो माइनस वाला देगा। CH2 माइनस, लोन जिसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाए सीधे इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट रहे तो इलेक्ट्रॉन देगा ही, तो लोन पे आया तो ये देगा CH2 माइनस,
NH2 माइनस, ठीक है, NH माइनस, ये सारे क्या होंगे देंगे, ये भी लोन पेयर NH माइनस। ओके, जैसे ये आपसे बोले X हेलोजन, जैसे X मतलब फ्लोरीन, तो ये भी इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पेयर होता है, तो ये भी देगा। तो ये सारे प्लस एम वाले लिख रहे हैं, फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, ये सब प्लस एम है। वो सब हम आगे कंपेयर करेंगे, किस प्लस एम ज्यादा होगा माइनस आई ज्यादा होगा, वो सब बातें करेंगे। ये सब प्लस एम देंगे, ये सब प्लस है, सेम टू सेम ग्रुप वाले हैं, सारे प्लस एम देंगे। जैसे O C डबल बॉन्ड O R लिखा, ये भी देगा क्योंकि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ओके, NH C डबल बॉन्ड O R, ये भी दे सकता है। क्या अगर आपसे ये पूछा जाए ये दे सकता है क्या, ये नहीं दे सकता क्योंकि लोन पेयर ही नहीं है इसमें। देखो ये बेंजीन रिंग से लगेगा, इसके पास लोन पेयर ही नहीं, तो ये नहीं देगा। क्या आपसे पूछे CC, नहीं देगा क्योंकि लोन पेयर ही नहीं है। क्या CH3 देगा, ये नहीं देगा। CH3 देगा, नहीं, लोन पेयर ही नहीं है। ओके, क्या C डबल बॉन्ड O OH देगा, नहीं देगा क्योंकि इसके पास यहाँ लोन पेयर है, इससे कोई मतलब नहीं, ये यहाँ होना चाहिए, तो ये नहीं देगा। आप समझ गए हैं कौन लोग नहीं देंगे, ऐसे हम लोग समझ में आ गया कौन देंगे। जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिनके पास नहीं होंगे तो कोई भी चीज ग्रुप लगा दें, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दिया, ये है, क्या ये लोन पेयर देगा, यस, इसके पास लोन पेयर होगा तो ये देगा। आप समझ गए, ऐसे ग्रुप कोई भी लगे रहेंगे। क्या आपसे पूछूं OCH3 देगा, है कि नहीं, यहाँ दिख रहा होगा, OCH3 देगा, यस, ये लोन पेयर लगा है, देगा। क्या आपसे पूछूं हम लोग, ठीक है, NHCH3 देगा, यस, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। बस ये ऐसे लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे तो प्लस एम कहलाएंगे। और माइनस एम के देखो, तो माइनस एम में कौन कौन से लोग आएंगे, जैसे अपन क्या है, ये C डबल बॉन्ड हो, पहले से ज्यादा दूसरा निगेटिव, पहले कार्बन से ज्यादा O निगेटिव होता है, इसके अंदर क्या है, पाई बॉन्ड देगा। ये C डबल बॉन्ड OR, ये भी देगा, है कि नहीं। अगर आपसे पूछे C डबल बॉन्ड O या क्या नाम है CH3, ये भी देगा। C डबल बॉन्ड O OR, ये भी देगा। पहले ज्यादा, इससे नहीं मतलब, ये पहले ज्यादा दूसरा निगेटिव हो, पाई बॉन्ड हो, पहले ज्यादा दूसरा निगेटिव, तो ये सब माइनस क्या देंगे, माइनस एम कर देंगे। ओके, चलो, क्या ये देगा साइनाइड, ये पहले ज्यादा दूसरा निगेटिव है, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन निगेटिव, यस, ये शो करेगा। ओके, ये सारे शो करेंगे अभी तक जितने लिखे हैं। क्या अगर मैं आपसे बोलूं कि ये CCl या C यहाँ पे F F F, क्या देगा, पहले ज्यादा दूसरा निगेटिव है लेकिन पाई बॉन्ड नहीं दे, ये नहीं देगा। CH2 प्लस, ये बैकेंट ऑर्बिटल हो गया, तो बैकेंट ऑर्बिटल होगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये भी शो करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ऐसे BH2, यहाँ बैकेंट ऑर्बिटल होता है, खाली ऑर्बिटल होता है बोरान के पास, तो इसके इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये भी देगा, तो ये भी माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। ये सब, ये माइनस एम इफेक्ट, ये नहीं शो करेगा, माइनस एम इफेक्ट ये शो करेगा। अब ढेर सारे और भी इधर लिख देते हैं, अभी यहाँ चलेगा। क्या अगर ये आप बात करें OH, ये कौन सा, पहले ज्यादा दूसरा निगेटिव दे देगा, बस पाई बॉन्ड हो, पहले ज्यादा दूसरा निगेटिव हो तो माइनस एम शो ही करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और लिख देते हैं C डबल बॉन्ड O Cl, ये भी शो करेगा। C डबल NO2 तो पहले ही पढ़ चुके हैं, ये भी माइनस एम ही शो, पहले ज्यादा दूसरा निगेटिव तो शो करेगा। तो यही पहचान है, पहले से ज्यादा दूसरा निगेटिव हो और उसके अंदर क्या हो, पाई बॉन्ड हो। और एक ऐसा है जिसके बैकेंट ऑर्बिटल हो तो भी हम लोग क्या देगा, माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। प्लस एम वाले कौन शो करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो प्लस एम शो करेंगे, जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो शो करेंगे। ओके, वो इलेक्ट्रॉन रिंग में दे सकते हैं तो उनको प्लस एम बोलेंगे। ओके, चलो आज के दिन पे इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।